अभी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ओवरऑल उनकी पॉलिसीज और जो वो है कि डरते नहीं है, प्रेशर में नहीं आते, वेस्ट के इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें उनके ऊपर प्रेशर नहीं लाया जा सकता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने प्रेज किया, ये बोला कि इंडिया की जो अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें, मेडिकल की फील्ड की बात करें तो बहुत आगे हैं आप, क्योंकि इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो पूछूंगा मैं आपसे ये कि भाई हम जो यहाँ पे मेडिसिन यूज कर रहे हैं क्या वो मेड इन इंडिया है या बड़ी तादाद में मेडिसिन वहाँ से भी आती है वाया दुबई, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सर आप क्या कहना चाहेंगे इस हर चीज में मजहब को ले आते हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके वक्ती तौर पे जज्बाती जो है वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं, नारे लगाते हैं। हम लोगों को इमोशनल्स को यूज़ किया जाता है, जिस वजह से मतलब हमारी नाकामी है। इस वजह से हमारे इवन के इस्लामिक कंट्रीज़ भी हमें सपोर्ट नहीं कर पाती ना। इवन मतलब सऊदी अरब है या दुबई है या कतर, जो बड़ी पावर्स हैं, अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, और पाकिस्तान में अलहमदिल्ला बहुत टैलेंट है, ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन उसको पॉजिटिवली यूज़ नहीं करवाया किसी ने। एक हमें इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। बड़ी टेक्निकल बात की इन्होंने कि भाई हमें शुरू से मजहब के नाम पे जज्बाती स्टेटमेंट्स को लेके इमोशंस के साथ खेला गया है। ये नहीं बताया गया कि भाई दुनिया कहाँ पे जा रही है, दुनिया एजुकेशन पे वर्क कर रही है और हम यहाँ पे मतलब ऐसी स्टेटमेंट, हम वहाँ तालिबान में मसरूफ थे, जिहाद में मसरूफ थे और बहुत सी ऐसी चीज़ों में मसरूफ थे। और बड़ी बात इन्होंने की कि आज इस्लामिक स्टेट्स, इस्लामिक कंट्रीज, इवन यूएई, सऊदीया जैसे कंट्रीज भी हमें इग्नोर करते नजर आ रही है। तो हम तो उन्हें बड़ा अपना फॉलो करते हैं, अपना दोस्त समझते हैं, वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि सर हम अपनी एक स्टेटमेंट के ऊपर खड़े भी नहीं होते। अगर हमारा अगर कोई हमें स्टेटमेंट या हमने कोई डिसीजन लेना है तो वो एज ए कंट्री या एज ए मुस्लिम नहीं है, हम बस फॉलोअर बन जाते हैं आर्जी तौर पे, मतलब टेम्परी तौर पे। कोई कहाँ से फायदा मिले, पैसे मिले, डॉलर मिले उनकी। इंडिया की मेडिसिन अभी जा रही है दूसरे कंट्रीज में, इवन पाकिस्तान में मेरी खबर के मुताबिक पाकिस्तान में भी वाया दुबई आ रही है या नहीं, आप इसके आ रही है, पाकिस्तान में भी आ रही है। यही अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो, देखें हम सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे रिलेशन बेहतर होते हैं, ना सिर्फ इंडिया से, मैं कहता हूँ दुनिया के हर एक कंट्री से रिलेशन बेहतर होंगे, रशिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से, तो शायद हमारे ऊपर भी जो मुश्किल वक्त है ये कहीं ना कहीं थोड़ा कम होगा। अच्छा लगा इन सब से। जी जी, एक और बात ऐड करता जाऊँ, क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन से ही हूँ। मैं लास्ट 15 ईयर से फार्मा में हूँ। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री इंडिया की क्वालिटी से बहुत बेहतर है, 100% डबल क्वालिटी के साथ। जो पाकिस्तान की इंस्ट्रूमेंट है यहाँ, जहाँ पे इधर लेबॉर्ट्री जो पाकिस्तान की है, इंडिया से बहुत हाई क्वालिफाइड है। बट दुनिया के लिए जो भी हो, पाकिस्तान के लिए वो बेहतर होना चाहिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करे। हम फखर से कहें कि भाई ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है और दुनिया फखर से कहे कि भाई ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। जी बिल्कुल, हमें तो उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तो कौन को उम्मीद है, उम्मीद भी होनी भी चाहिए कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह पाकिस्तान में हमारे ऊपर के बिल्कुल ऐसे पर आए जो हमारे लिए बेहतर हो और दुनिया के लिए बेहतर हो। हम तो इस पर यकीन रखते हैं। हमें आने वाले टाइम में, खास तौर पे आने वाले इलेक्शन, भाईजान आने वाले इलेक्शन में अगर इमरान खान की 2/3 मेजोरिटी आ गई तो ये दुनिया का हिस्ट्री का सबसे अच्छा लीडर बनेगा। अगर 2/3 मेजोरिटी उसके पास आ गई, उसके पास सारी आज़ादी हो, वो अपनी सारी पॉलिसी आज़ादाना तौर पे बना सके, तो मेरे ख्याल से वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा लीडर होगा। उसका फिर कंपेयर आप मोदी से, एर्दोगान से या किसी दूसरे से नहीं करेंगे। उसका कंपेयर आप सिर्फ और सिर्फ एक बंदे से कर सकते हैं, कायदे आज़म के साथ। अच्छा लगा इनसे बात करके। हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन थी और ऐसे पाकिस्तानी, उनको पूरा राइट है अपनी ओपिनियन देने का। इसके हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि अगर आज पूरी दुनिया इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती है, आज अगर वो बगैर किसी प्रेशर में अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि उन्होंने किसी के पैसे नहीं देने। उसके बाद एक बड़ी रीजन ये है कि उनकी पब्लिक उनकी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। तीसरी बड़ी रीजन ये है कि उनके जो अदारे हैं वो अपना अपना काम करते हैं, किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। उससे बड़ी उनकी एक खासियत ये है कि इस टाइम उनकी लीडरशिप में यूनिटी है और वो अपने कंट्री को फर्स्ट रखते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे अपनी पॉकेट को फर्स्ट समझा जाता है, कंट्री को बाद में समझा जाता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री और डिस एग्री कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी और आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।